जय माता दी दोस्तों। खोइचा किस दिन भरे, कहाँ भरे, घर में या मंदिर में भरे, खोइचा में क्या क्या सामान जरूर होना चाहिए। अगर आप नवरात्रि में पाठ नहीं कर रही हैं तो भी आप खोइचा जरूर भरे। खोइचा कहाँ भरे, घर में या मंदिर में भरे, कैसे भरे, इसके भी 2 तरीके बताऊंगी। खोइचा का सामान को क्या करें, सुहाग से जुड़ी हुई कौन से 3 सामान जरूर होने चाहिए खोइचा में, और क्या क्या रहना ज़रूरी है। खोइचा में चढ़ाए सामान का क्या करें, घर में चढ़ाएं उसका क्या करें, और जो मंदिर में चढ़ाएं उसका क्या करें, ये भी मैं बताऊंगी। सभी सुहागन महिलाओं को माता रानी को खोइचा जरूर भरनी चाहिए। खोइचा में सुहाग का हर सामान होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएँ तो सिंदूर, बिंदी और चूड़ी ज़रूर रखें। ये 3 सामान तो ज़रूर होने चाहिए। बाकी आपके पास है तो चढ़ाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। घर पे हो या मंदिर में सामान तो वही चढ़ेंगे, बस चढ़ाने का तरीका अलग होगा। आप जिस तरह भी चढ़ाना चाहें चढ़ाएं, सुहाग का सामान होना चाहिए। खोइचा में लाख की या कांच की चूड़ियाँ रखें जो लाल, पीली, हरी हो। मेरे यहाँ लाख की चूड़ियाँ चढ़ाई जाती है, इसलिए मैं लाख की चूड़ियाँ ही लाई हूँ। आप खोइचा के लिए एक चुनरी अवश्य लें। चुनरी या फिर आप लाल ब्लाउज के पीस, साड़ी, किसी भी चीज़ पे आप खोइचा चढ़ा सकती हैं। मैं यहाँ एक छोटी सी चुन्नी ली हूँ। उसके ऊपर 5 बार या 7 बार आप चावल को इस तरह से रखें जैसे बेटियों को खोइचा देते हैं। कभी भी खोइचा भरे तो इस तरह से उड़ेल कर ना करें। आप हाथ पे उठा लें और तभी खोइचा में डालें। खोइचा का चावल एक ही बार में ना डालें, 5 या 7 बार में डालें। बेटियों को भी इसी तरह खोइचा दिया जाता है और माता रानी को भी इसी तरह खोइचा दिया जाता है। खोइचा में दूब जरूर दें। माता रानी को जो फूल चढ़ता है, गुड़हल का फूल हो या कोई भी फूल हो, तो एक फूल ज़रूर चढ़ा दें। हल्दी चढ़ाएं। आप चाहें तो 7 गांठें भी रख सकती हैं। मैं यहाँ एक ही गांठ रख कर दिखा रही हूँ। बताशे रखें। खोइचा बिना दक्षिणा के, बिना पैसे के नहीं दिए जाते, इसलिए कुछ पैसे रखें। श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, उसमें सिंदूर, बिंदी और चूड़ी तो मस्ट है। ये 3 सामान सुहाग का जरूर चढ़ाएं जो आप प्रतिदिन भी यूज करती हैं। खोइचा में से आप 2 बार चावल निकाल लें ताकि माता रानी अगली बार फिर आपके यहाँ आए। प्लेट में बचे हुए चावल को फेंके नहीं, इसे आप रखें जहाँ चावल रखती हैं, किचन में जो आप अपने घर में चावल रखती है उस चावल में मिला दें। इससे आपके भंडारे भरे रहेंगे और रसोई घर में बरकत बनी रहेगी। तो खोइचा भरने का पहला तरीका ये है। अब दूसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ। अब खोइचा भरने का दूसरा तरीका बता रही हूँ। एक चुनरी लेंगे, उस पर 7 जगह इस तरह से लंबे लंबे सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर आप पूजा वाला भी यूज कर सकती है, नहीं तो नई सिंदूर की डिब्बी से भी लगा सकती है। दोनों हाथों से अंजलि में भरकर चावल रखेंगे, क्योंकि खोइचा हमेशा जो दोनों हाथ से ही दिया जाता है, इसलिए दोनों हाथ से ही रखें। फिर हल्दी की गांठें सभी पे रखेंगे। 7 जगह पे हल्दी की गांठ रखेंगे। सबसे ऊपर में आप चाहे तो 7 पान के पत्ते भी बिछा सकते हैं, लेकिन मैं 7 पान के पत्ते नहीं रख रही हूँ। एक ही पत्ते पे सुपारी, लौंग, इलायची सभी कुछ डाल दूँगी। फूल चढ़ाएं, सभी पे दुर्वा चढ़ाएं, बताशे चढ़ाएं। बताशे तो माता रानी के खोइचा में ज़रूर देनी चाहिए। लौंग, इलायची को मैं एक ही जगह पान पे रख रही हूँ। आप चाहे तो 7 जगह भी रख सकते हैं। श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, आप जितना चाहे उतना चढ़ा सकते हैं। यहाँ भी मैं वही बोलूँगी, अगर आपके पास बहुत अधिक सामान है श्रृंगार का तो बहुत अधिक चढ़ाइए, और नहीं कुछ है तो बिंदी, सिंदूर और चूड़ियाँ ज़रूर चढ़ाएं। कुछ रुपये ज़रूर रखेंगे, आपके पास जितना है उतना रखिए। 11 रुपये है तो 11 रुपये ही रख दें, 5 का सिक्का भी रख सकते हैं। तो आप इस दूसरे तरीके से भी मंदिर या घर में खोइचा भर सकते हैं, और पहले तरीके से भी भर सकते हैं। जैसा आपको सुविधा हो वैसा कीजिएगा। मंदिर में चढ़ाए हुए खोइचे को वहीं छोड़ दें, और घर पर जो चढ़ाए हैं उसे खुद यूज करें या फिर घर के परिवार के साथ बांट दें और चावल की खीर बना लें।